जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों। तो आज मैं लेकर आई हूँ, अगर आप लड्डू गोपाल जी को घर पर सेवा के लिए ला रहे हैं तो उनके साथ में कौन कौन सा सामान उनका लाना जरूरी होता है। तो भक्तों, कुछ सामान ऐसा है कि उनके बिना लड्डू गोपाल जी की सेवा संभव नहीं होती है। तो सबसे पहले आप उनको बिठाने के लिए एक सिंहासन लाएं, साथ में उनके बेड भी जरूर लेके आएं। अगर जगह का अभाव है तो आप सिंहासन पर भी लड्डू गोपाल जी को सुला सकते हैं, नहीं तो एक बेड या पलंग आप उनके लिए जरूर लाएं सुलाने के लिए। फिर हम बात करेंगे उनके वस्त्र की। तो वस्त्र आप दो प्रकार से हैवी लेके आएं और दो सिंपल प्लेन जरूर लेके आएं। हैवी है वो आप एकादशी, त्योहार या कोई व्रत में आप उनको पहना सकते हैं, और हल्की है तो हल्की आज एक पहना दिए, कल दूसरे दिन चेंज करके आप उनको पहना सके। इस प्रकार से जैसे आप सेवा उनको देनी चाहे उसी हिसाब से। फिर हम बात करेंगे सर्दी के मौसम में उनके वस्त्र की। तो आप उनके लिए स्वेटर ज़रूर लेके आएँ जो कि आप उनको सर्दी में पहना सकें। फिर हम उनको स्नान कराने के बाद में जब उनके शरीर को पोंछेंगे तो उसके लिए एक टॉवल यानी रुमाल ले सकते हैं, जिससे उनको हम पोंछ सकें। फिर हम उनको ड्रेस चेंज कराएंगे, तो रात को जब श्रृंगार सब उतार के उनको ड्रेस चेंज करेंगे तो आप उसकी जगह पे हल्की ड्रेस भी पहना सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार से नाइट ड्रेस भी पहना सकते हैं। और दो छोटी प्रकार से हमें पैंटू लेनी है उनकी, जो कि बाज़ार में बड़े आसानी से मिल जाती है और बड़ी सस्ते में। फिर हम उनके श्रृंगार के बारे में बात करेंगे। तो श्रृंगार में आप दो तीन प्रकार से हार, कंगन, कानों में टॉप्स, बंसी, मुकुट, ये सभी बहुत ही ज़रूरी होता है उनके पूजा में। जब हम उनको श्रृंगार करें तो हमारे लड्डू गोपाल जी सुंदर दिखने चाहिए ना, तो उसके हिसाब से आप उनको बहुत ही अच्छे से श्रृंगार कर पाओ, तो उसके हिसाब से आप दो तीन प्रकार से ये सारे श्रृंगार लेके आएँ। बंसी ज़रूर रखें उनकी सेवा में इसी प्रकार से। और उनकी सेवा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है तुलसी माला, तो ये आप ज़रूर लेके आएँ उनकी सेवा में। तुलसी माला के बगैर कुछ भी संभव नहीं होता है। अगर आप भोग लगाना भूल गए हैं, तो भोग में अगर आप तुलसी दल लाना भूल गए हैं तो ये तुलसी की जो माला होती है वो उसको पूर्ण कर देती है। तो ये आप ज़रूर लेके आएँ। फिर हम बात करेंगे इत्र की। तो इत्र आपको ज़रूर लेना है जो कि बिना अल्कोहल का हो। ये बाज़ार में ठाकुर जी की जो शॉप होती है जिसमें सामान मिलता है उसमें बड़ी आसानी से मिल जाता है। फिर हम बात करेंगे बंसी की, पायल की, कंगन की। ये जब सभी चांदी में भी ठाकुर जी के मिल जाते हैं, तो ये अगर आप जन्माष्टमी के दिन खरीदेंगे तो बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आपसे बन सके तो ये सेवा आप उनको ज़रूर दें। फिर उनके समक्ष हम गाय ज़रूर रखेंगे। जब भी हम घर पे मौजूद नहीं रहते हैं तो गाय माता लड्डू गोपाल जी की सेवा कर देती है, और लड्डू गोपाल जी के पास में गाय होना बहुत ही ज़रूरी है और उनको बहुत ही प्रिय है, तो उनकी सेवा में ये ज़रूरी है। उसके बाद में बात करेंगे चंदन की। तो हमारे श्रृंगार में लड्डू गोपाल जी के चंदन तो विशेष होता है। चंदन के बगैर श्रृंगार कैसा, तो हमें उनके श्रृंगार में चंदन रखना है जो कि बाज़ार में मिल जाता है। फिर बात करेंगे दर्पण की। तो दर्पण उनको ज़रूर दर्पण की सेवा दें, इससे वह बहुत ही खुश होते हैं। और श्रृंगार का जो उनका होता है वह राधा रानी का प्रतीक माना जाता है। एक टिफ़िन बॉक्स लेना है, उसके अंदर भोग रख देना है। अगर हमारे भोग में उनकी देरी हो जाती है या फिर हम कहीं बाहर चले जाते हैं, उनको भूख लग जाती है, तो वो उनको इस प्रकार से भोग ले लेते हैं। फिर हम बात करेंगे उनके भोजन के पात्र की। तो उसके लिए आप पीतल, तांबा, स्टील, चांदी, आपसे जो बन सके, जिस प्रकार से धातु का बन सके, तो वो आप उनको सेवा में ज़रूर दें। उसके अंदर आप दीपक, कटोरी, थाली, गिलास, कलश, चम्मच ये ज़रूर लेके आएँ। बाकी सब आप अपने यथाशक्ति से भी ला सकते हैं, मगर ये बर्तन बहुत ही ज़रूरी है। और घंटी भी, जिससे आप पूजा में आरती करें, भोग लगाएं, तो उसमें घंटी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो ये जो सामान मैंने आपको दिखाया है, ये सभी लड्डू गोपाल जी के जब आप उनको प्रथम बार लेके आएँ तो ये सारा सामान उनके लिए सेवा में बहुत ही ज़रूरी है। उसके बगैर ये सेवा पूर्ण नहीं मानी जाती है। अगर आपको रेगुलर पूजा करनी है तो धीरे धीरे वो आपसे अपना आप ही अपने लिए सारी व्यवस्था करवा लेंगे। तो आपको मेरी जानकारी पसंद